एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज और मैनेजमेंट का न्यू टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मार्क्स गेनिंग है। तो लेट्स स्टार्ट लीडरशिप थ्योरीज। उसके अंदर हमने इसको 5 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है ग्रेट मैन थ्योरी, सेकंड वन ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी एंड इमर्जिंग थ्योरी। इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, डीप स्टडी होगी, assumptions, क्रिटिसिज्म, मेन जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेट मैन थ्योरी। तो ग्रेट मैन थ्योरी सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हमें लीडरशिप का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। वैसे अगर आपको लीडरशिप की पूरे स्टाइल्स की बात करनी है या मीनिंग देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी। आप उस लिंक से डायरेक्ट लीडरशिप के स्टाइल्स, मीनिंग, थ्योरी सबके सॉरी थ्योरी तो मैं आज करवा ही रही हूँ, मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स पे स्टडी कर सकते हो। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप वो पर्सन, एक लीडर जो अपने फॉलोअर्स या जो दूसरे को अपनी बातों से इंस्पायर कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, और जो सेकंड अदर पर्सन है वो उसकी बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, आप किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हो, अदर पर्सन को मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, वो जो क्वालिटी है आपके अंदर, इट मे बी योर कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, चार्मिंग, इंटेलिजेंसी, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्वालिटीज के कॉम्बो से आप किस तरह से नेक्स्ट पर्सन को इन्फ्लुएंस कर देते हो अपनी बातों से, या आप उससे वो काम मनवाने के लिए रेडी हो जाते हो, तो उसको हम बोल देते हैं लीडर। क्लियर है? तो अब लीडरशिप थ्योरीज के अंदर फर्स्ट वन है ग्रेट मैन थ्योरी, विच इज प्रपोज्ड बाय थॉमस कार्लाइल इन 1840। ही इज ए हिस्टोरियन, जो ये पूरे हिस्टोरियन था और इसने ही स्टार्टिंग की थी ग्रेट मैन थ्योरी की। इन्होंने बोला कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि जो लीडर्स हैं वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। उसको हम बोल देते हैं कि दे आर लीडर्स। हम नहीं बोलते हैं, ये अकॉर्डिंग टू थॉमस स्टडी है, थ्योरी है। अब मैं उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगी कि थ्योरीज क्या होती हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड नॉन लीडर्स? ठीक है, लीडर्स और नॉन लीडर्स के अंदर क्या डिफरेंस था, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर ओन ओपिनियन उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज बनाई, जिसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5 थ्योरीज है, उसमें उन्होंने बताया कि लीडर्स और नॉन लीडर्स में क्या डिफरेंस है। तो इसी को हमने नेम दे दिया थ्योरीज का। तो अब बात आती है ग्रेटमैन थ्योरी। तो इन्होंने ग्रेटमैन थ्योरी में इन्होंने बोला कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि लीडर्स जन्मजात पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है दे These leaders come out when need arise, जब भी जरूरत पड़ती है तो वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको दे देती हूँ, महात्मा गांधी। हमें इंडिया को फ्रीडम की नीड थी, उस आजादी के लिए जो महात्मा गांधी थे वो बाहर आए, उन्होंने अपनी क्वालिटी से किस तरह से अपने लोगों को इंस्पायर किया आजादी के लिए, तो ही इज ऑल्सो ए लीडर। ठीक है, तो इस तरह से अब तो नहीं है, ही वॉज ऑल्सो ए लीडर। तो ये चीज वही पॉइंट आता है कि जब आजादी की जरूरत थी तो उस टाइम पे हमें गांधी जी की जरूरत थी, और गांधी जी अपने आप सबको अपने अंदर लीड करते रहे और एक आजादी की तरफ हम इन बढ़ते रहे। नेक्स्ट वन है फोकस ऑन मैन ओनली एज ए लीडर। एक मेन पॉइंट मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे मैन वुमेन वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है कि आप ये कह दो कि क्यों वुमेन लीडर नहीं बन सकती। इट इज फोकस ऑन मैन ओनली एज ए लीडर, मीन्स ये मैन के अंदर ही मैन वुमेन दोनों आते हैं। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पर्सनल भी आ सकता था कि वो सिर्फ एम्प्लॉयज, जो मैन फैक्टर है ना उसकी तरफ ध्यान देते हैं, बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल लैंड हो गया, लेबर है, कैपिटल है, उनकी तरफ उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सबऑर्डिनेट, प्रोडक्शन, एनवायरमेंट,
उसकी तरफ कोई भी ध्यान उनका नहीं था। तो इसलिए हमने बोला है कि ही फोकस ओनली एंड ओनली मैन, कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, ठीक है। उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी नहीं की है, आपके जो अदर फैक्टर्स है, टेक्निकल फैक्टर्स है, नॉन टेक्निकल फैक्टर्स है, प्रोडक्शन है, उसकी तरफ उन्होंने कोई भी कंसीडर नहीं किया है। सो ही एम्फेसाइज नेचर रादर देन नर्चर। उन्होंने नेचर की तरफ कि जो हमें बाय गॉड गिफ्टेड मिलता है, ऑब्वियसली है, पैदा हुए तो पैदा होते टाइम जो इनबिल्ट आपके अंदर क्वालिटीज है वो ही पर्सन लीडरिंग कर सकता है, और उसके अलावा कोई भी पर्सन लीडरशिप नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन है लीडर्स आर बॉर्न विद क्वालिटीज। अब उन्होंने ये बताया कि जो बॉर्न होते हैं उनके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि हमें कोई पर्सन बहुत अच्छा लगने लग जाता है, वो बहुत ही चार्मिंग होता है, क्यूट होता है, ठीक है, हम उसकी बात को खुद ही सुनने लग जाते हैं। तो ये क्या है, उसकी वो क्यूटनेस जो है वो हमें अच्छी लगती है, तो वो क्या है, उसके अंदर इनबिल्ट है, वो क्यूटनेस हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम पॉइंट बोला है कि क्वालिटीज लाइक चार्मिंग हो गया, कॉन्फिडेंस है, कमांडिंग, परसुएसिवनेस, जजमेंट, ऑर्डर देना। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन किसी को ऑर्डर दे देता है और वो उसकी बात को फॉलो भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कमांडिंग वाली जो पॉइंट्स आ गए, या आपके अंदर कई बार हम देखते हैं, हम स्कूल टाइम में क्या होता था, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो हर चीज में सबसे आगे होते थे, चाहे वो स्टडी है, प्लेइंग है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी हो, ठीक है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले हैंड्स रेज किए है, तो वो चीज की हमने बताना है, चाहे वो रॉन्ग हो। हमने कोई अगर फंक्शन है तो उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने जाना है, तो वो चीज क्या होती थी, वो चीज लीडरशिप होती थी कि हमने हर चीज में सबसे आगे रहना है। तो वो चीज इनबिल्ट क्वालिटीज हैं आपकी। क्लियर है बच्चे? तो ये पॉइंट्स दिए गए थे अकॉर्डिंग टू थॉमस। ओके, क्लियर कि ग्रेट मैन थ्योरीज के अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स को लेके चलेंगे, बट ये थ्योरी प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है। उसके अंदर फर्स्ट पहले हम अभी तो मैं आपको सिर्फ ये जो थॉमस ने बोला उसके बारे में बता रही हूँ, उसके बाद अभी हम अजम्पशंस भी स्टडी करेंगे, फिर उसका क्रिटिसिज्म भी स्टडी करेंगे। तो अजम्पशंस में हमारे पास 2 पॉइंट्स है। 1 पॉइंट है कि एवरी ग्रेट लीडर इज बोर्न ऑलरेडी पोजेसिंग सर्टेन ट्रेट्स दैट विल अनेबल देम टू राइज एंड लीड, कि ये हमने अजम्पशन मान ली। अजम्पशन मतलब कुछ मान के चलना, ठीक है। तो थॉमस ने अपनी ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर ये चीज मान के चले हैं कि कुछ ग्रेट लीडर्स, एवरी ग्रेट लीडर्स, यहाँ पे जो महान लीडर्स है जैसे कि मदर टेरेसा हो गए, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, तो ये ग्रेट लीडर्स जो हैं वो पैदा हुए हैं, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज थी जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए और उनको लीड करने की जो क्वालिटीज हैं वो उनके अंदर इनबिल्ट है। तो ये समझ आया आपको कि ये हमने इसको अजम्पशन मान के चले हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट अजम्पशन। और सेकंड अजम्पशन है अब द नीड फॉर देम हैज टू बी ग्रेट फॉर देयर ट्रेड्स टू अराइजिंग, ट्रेड्स टू अराइजिंग अलाउइंग देम टू लीड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उनकी जरूरत होती है, जब भी कोई किसी भी तरह की नीड की जरूरत होती है, तो ये जो ग्रेट मैन्स हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी क्वालिटीज खुद ही बाहर आ जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बोलती हूँ कि फ्रीडम के टाइम पे महात्मा गांधी, जैसे अभी एग्जांपल हमने ले रहे थे कि महात्मा गांधी की हमें जरूरत पड़ी। अगर मान लीजिए बाय चांस हमारा इंडिया कभी भी ब्रिटिश लोगों ने एक्वायर ही नहीं किया था, तो फ्रीडम ही थी, ऑलरेडी फ्रीडम थी, बट जो महात्मा गांधी है उनके ट्रेड्स खुद ही एक ऐसी सिचुएशन ले आएगी, वो अगर इंडिया के फ्रीडम के लिए नहीं तो किसी और चीज के लिए वो अपनी जो ट्रेड्स, अपनी क्वालिटीज हैं वो अराइज करेंगे और वो एज ए लीडर वर्क करेंगे। तो मीन्स जो लीडर होते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन मिल जाती है अपनी लीडिंग क्वालिटीज को शो करने के लिए। तो ये थी हमारी अजम्पशंस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्रिटिसिज्म्स को। क्रिटिसिज्म के अंदर फर्स्ट वन यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है मैन्स पे, अदर फैक्टर्स की तरफ कंसीडर नहीं करते। इट फोकस्ड ऑन मैन एज ए लीडर, कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लीडर के लिए फोकस किया है मैन पे। नेक्स्ट वन है नॉट ऑल लीडर्स आर बोर्न, सम मेड आल्सो। यस,
कि कुछ लीडर्स बना भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आपकी क्वालिटीज को लीड कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। तो हम आज के टाइम में जो हमारा एरा है उसमें हम अपनी क्वालिटीज को, ये नहीं है कि हम बर्थ से ही गेट कर सकते हैं, आज भी हम उन क्वालिटीज को अचीव कर सकते हैं। इट डज नॉट कंसिडर इम्पैक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। ये अदर फैक्टर्स जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सबऑर्डिनेट्स हो गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को ही मेन फैक्टर मान के चलते हैं ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर। इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस। कोई भी इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है, कोई भी साइंटिफिक फैक्टर नहीं है, कॉज और इफेक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम इसको एक साइंटिफिक बेस्ड थ्योरी भी नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट वन है इट इग्नोर सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स बोल दो या ये जो पॉइंट किया हमने सबऑर्डिनेट, प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट, यही फैक्टर्स की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये इसके मेन क्रिटिसिज्म थे। क्लियर है बच्चे? तो आज हमने कर ली है ग्रेट मैन थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।